हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर मैट्रिक्स और आज ये हमारा 7वां क्लास है। ठीक है बच्चों, इस क्लास से बच्चों हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इफ ए बी ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, इसके रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, इसके रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बच्चों उसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से। हम उसे डिनोट करते हैं ए डैश से। कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, हम उसके रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हम उसे डिनोट करते हैं ए डैश से। इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं बच्चों पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम इसका जो ट्रांसपोज होगा हम बोलेंगे ये ए डैश है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। ठीक है, देखिए वही लिखिए बच्चों, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। उसको बोलेंगे उसका ट्रांसपोज और इसको डिनोट किया जाता है ए डैश। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज वो कैसे निकलेगा, तो हमें इस ए के रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो ए का फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 2 3। ए का सेकेंड रो क्या है 4 5 6, तो ये बनेगा 4 5 6। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी डैश। क्या होगा, इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में। इसमें देख रहे हैं बच्चों केवल एक रो है, तो ये बन जाएगा पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो है, बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है बच्चों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किस तरह से निकालेंगे, हम गिवन मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, गिवन मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, तब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलेंगे पहले वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे फिर एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, मतलब उसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो वो मैट्रिक्स जो है बच्चों ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम ए से मल्टीप्लाई करके तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये इक्वल होगा के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। मतलब पहले हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ट्रांसपोज कर देंगे तब के से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बात सेम पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहेगा, तो ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। इसी तरह बच्चों ए माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज होता है ये भी आप बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज होता है ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ए बी का जो होल ट्रांसपोज होगा वो उल्टा होगा, पहले बी ट्रांसपोज इंटू होगा ए ट्रांसपोज। तो ये बच्चों 5 ठो जो है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, हम हर एक पर क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।
हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज करने पर वो खुद के बराबर हो जाए। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम नेम दे देते हैं ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है बच्चों कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब? जब उसका ट्रांसपोज करने पर वो खुद के बराबर आ जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का शर्त क्या होना चाहिए बच्चों? कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज करने पर खुद के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कभी भी ट्रांसपोज करने पर खुद के बराबर नहीं होगा। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही काम करता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों कुछ इसका एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, जैसे हम 2 ऑर्डर का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए ए बी, ठीक है, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम डाल दिए सी और सी, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर मेरा मैट्रिक्स ए इस टाइप में है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? इसका जो रो होगा उसे हम लिखेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो में ए सी है तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ए सी। सेकेंड रो में सी बी है, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे सी बी। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि ए डैश इक्वल टू, अब देखिए ए सी सी बी सेम आ गया ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 ऑर्डर में बच्चों कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी पैटर्न पर होगा। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए 3 है, 4 है, 2 है, तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा रहेगा बच्चों देखने में? डायगोनली कुछ भी लिख दीजिए, काम चलेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट रो में 3 2 है तो हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 3 2। सेकेंड रो में 2 4 है तो हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 2 4। अब देखिए बच्चों, ये 3 2 2 4 इसके बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो था बच्चों 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा उसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो वो कब सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का हो तो वो सिमेट्रिक कब होगा? तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बच्चों कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसे आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी ये होता है डायगोनल एलिमेंट, इस टाइप से हम इसे कुछ भी ले सकते हैं। बाकी बच्चों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, यहाँ पर 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 और यहाँ पर, तो बच्चों याद रखिएगा ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। इस तरह से ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये दोनों एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम नहीं रहा तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कह दिए डी डी, यहाँ पर हम ले लेते हैं ई ई, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ और एफ। अगर हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों तो ऐसा मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए दिखाते हैं। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करना होगा? हमें इसके रो को लिखना पड़ेगा कॉलम में। फर्स्ट रो में क्या है? ए डी ई, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में ए डी ई। सेकेंड रो में क्या है? डी बी एफ, सेकेंड कॉलम लिखेंगे डी बी एफ। थर्ड रो में क्या है? ई एफ सी, थर्ड कॉलम लिखेंगे ई एफ सी। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ए डी ई
DBF EFC EFC। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल आ गया, मतलब ए के इक्वल आ गया। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि A कैसा मैट्रिक्स है, तो A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपको 3 ऑर्डर में कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो तो क्या करेंगे, हम डायगोनली कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे A इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3, फिर ये दोनों सेम होना चाहिए 4 4, ये दोनों सेम होना चाहिए 5 5 और ये दोनों सेम होना चाहिए 6 और 6। तो ये देखिए बच्चों, इस टाइप का मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगा। देखिए अगर हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो क्या है 1 4 5, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 4 5, सेकेंड रो 4 2 6, तो कॉलम लिखेंगे सेकेंड 4 2 6, थर्ड रो 5 6 3, थर्ड कॉलम लिखेंगे 5 6 3। अब बच्चों अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं 1 4 5, यहाँ भी 1 4 5, 4 2 6 4 2 6, 5 6 3 5 6 3, तो ये इसके इक्वल है और ये A के इक्वल है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया। तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा बच्चों, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर वो खुद के बराबर हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा किसी मैट्रिक्स A को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज करने पर -A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर A नहीं, यहाँ पर -A होगा। स्क्यू में क्या होता है, A स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, -A के बराबर होना चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब उसका ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव के बराबर हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों कि अगर हमें 2 ऑर्डर में एग्जांपल लेना हो, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जबकि जितना भी इसका डायगोनल एलिमेंट है वो सारा जीरो होगा, जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारा जीरो होगा। आज जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, इन दोनों का नंबर तो सेम होना चाहिए बट साइन अपोजिट होना चाहिए। वैल्यू सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। जैसे एक +A है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -A, एक +2 तो -2, अगर ये +2 है तो ये -2 होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो पाएगा। जैसे देखिए हम चेक करते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए बच्चों सबसे पहले एक बार ट्रांसपोज करना है, फिर इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन निकालना है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन निकालते हैं तो माइनस कॉमन निकालने पर क्या होता है बच्चों, जितना भी अंदर का एलिमेंट है सारे एलिमेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो जीरो का तो जीरो रहेगा, जीरो में तो +0 -0 एक ही बात होता है, -A का +A का -A, 0 का 0। अब देखिए बच्चों A' इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, और ये क्या है 0A - A0, तो 0A - A0 ये तो ये आ गया और ये इक्वल टू A है, तो A' इक्वल टू क्या दिख रहे हैं हम, -A, और A' इक्वल टू -A हो गया तो A कैसा होगा, A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है,
जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लीजिए कि बी मेरा मैट्रिक्स है 0 0 2 और या -2 +2। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होना पड़ेगा। जितना डायगोनल एलिमेंट्स है सबको 0 होना पड़ेगा। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा इस टाइप में, उनमें एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम। जब भी इसके सिमेट्री दिखाना हो पहले एक बार ट्रांसपोज करेंगे फिर माइनस कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा 0 का तो 0 रहेगा, +2 का -2, -2 का +2, फिर 0 का 0 रहेगा। तो b डैश इक्वल टू, ये माइनस तो रहने देंगे। अब ये वाला बच्चों इसके बराबर है और ये b के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि b डैश इक्वल टू -b। और जब भी b डैश इक्वल टू -b होगा तो हम क्या बोलेंगे, b इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर b इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक 3 ऑर्डर में। तो देखिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए भी सेम कंडीशंस कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 0 0 रहेगा। फिर 3 ऑर्डर का है बच्चों तो और 6 एलिमेंट मिलेगा। फिर बच्चों वही शर्त है कि ये दोनों एलिमेंट जो होना चाहिए वो वैल्यू में तो सेम होना चाहिए बट साइन में अपोजिट होना चाहिए। जैसे अगर ये मान लीजिए a है तो ये होना चाहिए माइनस है। फिर ये दोनों एलिमेंट भी बच्चों सेम उसी तरह से वैल्यू में सेम, साइन में अपोजिट। अगर ये मान लेते हैं -b है तो ये होना चाहिए +b, और ये दोनों सेम उस तरह वैल्यू में सेम, साइन में अपोजिट। अगर ये c है तो ये होना चाहिए -c। ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो बनेगा कॉलम, तो ये 0 a -b फर्स्ट रो लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। फिर सेकेंड रो है -a 0c हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो है b -c 0 हम लिखेंगे उससे थर्ड कॉलम में। ठीक है। इसकी सिमेट्रिक दिखाना हो सबसे पहले हम उसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में, मतलब पहले ट्रांसपोज करके तब फिर उससे माइनस को कॉमन निकालेंगे। जैसा बताएं बच्चों, माइनस कॉमन निकालने पर जितना भी एलिमेंट्स अंदर में रहेगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 का तो 0 रहेगा, प्लस -a का प्लस से, +b का -b, +a का -a, 0 का 0, -c का +c, -b का +b, +c का -c एंड 0 का 0। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल है और ये a के बराबर है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, -a। और जब भी a ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, a जो है वो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। इसका और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये तो 0 होना चाहिए सबसे पहला। अगर यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। देखिए जब भी इस टाइप में होगा ऑलवेज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए चेक करते हम, तो a ट्रांसपोज निकालेंगे तो a ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 2, ये होगा 0 1 2, -1 0 3, -1 0 3, -2 -3 0, -2 -3 0। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लिए, रो को चेंज कर दिए कॉलम में। अब बच्चों इसे हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने पर सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा। तो क्या होगा, 0, -1 का +1, -2 का +2, फिर +1 का -1, 0, -3 का +3, +2 का -2, +3 का -3, आइए 0। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स है वो a के इक्वल आ चुका है। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो गया, इसलिए a क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये होता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें
क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू -a के इक्वल हो, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज, ठीक है, 3.3 का क्वेश्चंस में, पहले कॉपी कर लिया जाए इसे। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, है ना। हमें ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, हमें तीनों का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या बताए थे बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो हम उसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर को लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है क्या, 5 1/2 -1, ठीक है। तो देयरफॉर इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे, इसमें हम जो इसका रो है उसको चेंज करेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो में 5 है तो फर्स्ट कॉलम में हम 5 लिखेंगे, सेकेंड रो में हाफ है, सेकेंड कॉलम में हम हाफ लिखेंगे, थर्ड रो में -1 है, थर्ड कॉलम में -1 लिखेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट रो था हम फर्स्ट कॉलम लिखे, सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम लिखे, थर्ड रो था थर्ड कॉलम लिखे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रो को चेंज करना पड़ता है कॉलम में, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। देखिए ये फर्स्ट कॉलम था, हम इसे लिख देंगे फर्स्ट रो में, तो भी बन जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें उसके रो को चेंज करना पड़ता है कॉलम, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। जैसे ये फर्स्ट कॉलम था, हम उसको लिख देंगे फर्स्ट रो में, तो भी वो, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों सेकंड एग्जांपल, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 -1 और ये हो गया 2 3, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो में क्या है 1 -1, तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे 1 -1, सेकेंड रो में क्या है 2 3, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम 2 3, हो गया। आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम इसे ए मान लेंगे। ए कितना है, -1 5 6 √3, ये हो गया 5 6 2 3 -1, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो देखिए बच्चों फर्स्ट रो में क्या है -1 5 6, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे -1 5 6, सेकेंड रो में क्या है √3 5 6, तो हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में √3 5 6, थर्ड रो में क्या है 2 3 -1, हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में 2 3 -1। तो ये बन गया बच्चों इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें इन तीनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना था। किस तरह निकालेंगे, सिंपल, हर एक मैट्रिक्स के रो को चेंज कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में, बस निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों इसका पार्ट 1 में। इसका पार्ट 1 में हमें वेरीफाई करना है, तो हमें लेना पड़ेगा LHS और RHS, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए तो ए क्या है, ए हो गया बच्चों -1 2 3 5, ये हो गया आपका 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, प्लस बी कितना है, बी है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। और इसका क्या है बच्चों होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ऐड किस तरह होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है, पहले बता चुके हैं। तो -1 को ऐड करेंगे -4 के साथ हो जाएगा -5, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ हो जाएगा आपका 3, 3 को ऐड करेंगे -5 के साथ हो जाएगा -2, फिर 5 को ऐड करेंगे 1 से हो जाएगा 6, 7 को लेंगे
ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 2, 7 + 2 9, 9 + 0 ये भी 9 रहेगा, -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1, 1 + 3 ये हो जाएगा 4, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, और इसका बच्चों ये ट्रांसपोज है, इस पर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, किसी मैट्रिक्स पर के ऊपर अगर ट्रांसपोज लगा हो, अगर उस ट्रांसपोज को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम। इसका मतलब हो गया कि हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह निकलता है, उसके रो को चेंज करना पड़ता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में। तो अगर हम इसके रो को चेंज कर दें कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में तो ये ट्रांसपोज का साइन हट जाएगा। तो -5 3 -2 इसको लिखेंगे कॉलम में -5 3 -2, 6 9 9 ये लिखेंगे 6 9 9 सेकेंड रो में था, सेकेंड कॉलम में लिखे, -1 4 2 थर्ड रो में है, इसे हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे -1 4 2, तो ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, RHS। RHS क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक। A ट्रांसपोज बच्चों इसका होगा ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा, ये है, पहले लिख देते हैं A को, A है -1 2 3, ये हो गया 5 7 9, और ये हो गया -2 + 1 और +1, इसका है ट्रांसपोज, प्लस B का वैल्यू -4 1 -5 -4 1 -5, ये हो गया 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इन दोनों से ट्रांसपोज को हटाएंगे। ट्रांसपोज किस तरह हटेगा, तो ट्रांसपोज हटाने के लिए हमें इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। यहाँ से भी ट्रांसपोज को हटाने के लिए हमें इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो देखिए हम इसके रो को चेंज करते हैं कॉलम में, क्या होगा, फर्स्ट रो है -1 2 3, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे -1 2 3, सेकेंड रो है 5 7 9, सेकेंड कॉलम लिखेंगे 5 7 9, थर्ड रो है -2 1 1, तो थर्ड कॉलम लिखेंगे -2 1 1, ठीक है। सेम बच्चों यहाँ पर भी फर्स्ट रो है -4 1 -5, तो -4 1 -5, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब बच्चों हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर क्या मिल जाएगा आपको, एडिशन किस तरह होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो -1 -4 ये हो जाएगा आपका -5, 5 + 1 6 -2 + 1 -1, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका LHS और ये था RHS। अब देखिए दोनों को देखिए, तो -5 6 -1 -5 6 -1 -3 9 4 -3, यहाँ -3 होना चाहिए बच्चों, -3। अच्छा देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट रो है -5 3 -2, तो फर्स्ट कॉलम बनेगा -5, यहाँ +3 होगा बच्चों, -5 3 -2 -5 3 -2। अब देखिए -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, ठीक है। दोनों देख रहे हैं हम इक्वल है, तो देयरफॉर LHS = RHS, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कह रहा है कि A - B का जो ट्रांसपोज होगा वो A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। हम इसे हटा देते हैं, सेकंड पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले हम इसका LHS को लेंगे। LHS क्या है, A - B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, A का वैल्यू पुट करेंगे -B का वैल्यू पुट करेंगे, इस होल का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A का वैल्यू है बच्चों -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, B है -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले है बच्चों हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम रूल है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो -1 माइनस माइनस +4, तो 4 में गया 1, कितना बचेगा 3। 2 माइनस 1 तो 1 होगा। 3 माइनस माइनस +5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। 5 माइनस 1 तो ये बचेगा 4। 7 माइनस 2 ये बचेगा 5। 9 माइनस 0 बचेगा 9। -2 माइनस 1 तो बचेगा -3। 1 माइनस 3 तो 2 और 1 माइनस 1 तो 0, और ये ट्रांसपोज रहेगा। अब ये ट्रांसपोज हटाने के लिए बच्चों हमको इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो देखिए हम इसके रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। 3 1 8 ये फर्स्ट रो में है, तो 3 1 8 फर्स्ट कॉलम। 4 5 9 तो 4 5 9। -3 2 0 तो ये होगा -3 2 0। तो ये हो गया बच्चों LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, क्या है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड लेते हैं A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, ठीक है। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे। मैट्रिक्स A का वैल्यू है -1 2 3, -1 2 3 5 7 9, ये हो गया आपका 5 7 9। -2 +1 +1 -2 +1 +1। फिर B का वैल्यू है बच्चों -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक है। फिर इससे हम ट्रांसपोज को हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में, इसके भी रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। देखिए तो हम सब इसके बाद ट्रांसपोज को हटाते हैं। तो फर्स्ट रो है, लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो थर्ड कॉलम में। यहाँ भी बच्चों देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम -4 1 -5 फिर सेकेंड रो है 1 2 0 सेकेंड कॉलम। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, ठीक। अब बच्चों हम इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए -1 माइनस माइनस +4 4 -1 कितना बचेगा 3। 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 तो 1 7 -2 तो ये बचेगा 5 1 -3 तो बचेगा -2 1 -3 बचेगा -2 3 +5 तो ये हो गया 8 9 -0 ये हो गया 9 और ये 1 -1 ये हो गया 0, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर +2 कहीं मिस्टेक हो गया है, फिर से देखा जाए। ये वाला आपका 2, ठीक है, ये वाला 2 आपका यहाँ पर है, तो ये जो 2 आएगा आपको 1 -3 बच्चों -2 आएगा, तो यहाँ पर भी -2 रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ गया, ठीक है। देखिए 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है एंड B इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई करना है सेम पहले की तरह A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर B तो गिवन है बट A गिवन नहीं है, A का ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों A निकालना हो तो जैसा प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि किसी मैट्रिक्स को अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो फिर से खुद वही मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब A जो है वो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो अगर बच्चों यहाँ से हमें A निकालना हो तो एक बार तो ट्रांसपोज है, अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर हमें A मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम A निकाल लेते हैं और फिर इसका यहाँ से B ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से बच्चों A क्या होगा, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बच्चों
इस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है 3 4 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये था और इसका हो गया होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 रो में है तो 3 4 कॉलम में, 1 2 रो में है तो 1 2 कॉलम में, 0 1 रो में है तो 0 1 कॉलम में। तो ये हो गया बच्चों ए का वैल्यू, ए मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया, बी है, यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों हम बी का ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये बी का ट्रांसपोज, बी कितना है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, इसके रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो -1 2 1 फर्स्ट रो में है तो -1 2 1 फर्स्ट कॉलम, 1 2 3 सेकेंड रो में है तो 1 2 3 सेकेंड कॉलम में। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 के लिए LHS को लेंगे। LHS क्या है, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू और यहाँ पर इसका होल ट्रांसपोज। तो ए कितना है बच्चों, देखिए ए हो गया 310। ठीक है, ए हो गया 310, ए हो गया 310, 421 प्लस बी कितना है, बी हो गया -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3 का होल ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 -1 बचेगा 2, 1 + 2 बचेगा 3, 0 + 1 होगा 1, 4 + 1 होगा 5, 2 + 2 होगा 4, 1 + 3 होगा 4 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, इसके रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। तो 2 3 1 रो में है 2 3 1 कॉलम, 5 4 4 रो में है तो 5 4 4 कॉलम में आ गया। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड। RHS, RHS में क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम A ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल चुके हैं, सॉरी A ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है, तो लिख देते हैं 3 4, ये हो गया 3 4 1 2 0 1 1 2 0 1 और हम B ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, B ट्रांसपोज कितना है, -1 + 1 -1 + 1 2 2 और क्या है 1 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों, हम इसे ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 4 + 1 5, 1 + 2 ये हो गया 3, 2 + 2 ये हो गया 4, 0 + 1 ये हो गया 1 और 1 + 3 ये हो गया 4। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिए 2 5 2 5 3 4 3 4 1 4 1 4। तो लेफ्ट और राइट क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर LHS = RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, पार्ट 2 का लेते हैं सबसे पहले LHS। पार्ट 2 का LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, A - B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम A का वैल्यू पुट करेंगे, -B का वैल्यू पुट करेंगे, इसका होल हो जाएगा ट्रांसपोज। A का वैल्यू क्या है, A निकाल चुके हैं यहाँ पर 310, ये हो गया 310, 421 421 माइनस B क्या है, B गिवन है -1 2 1 -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3 का होल ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना मिलेगा हमें, 3 माइनस प्लस 1 तो 4, 1 -2 -1 0 -1 तो -1, 4 -1 ये होगा 3, 2 -2 ये मिलेगा 0 और 1 -3 ये मिलेगा -2 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो बदलेगा कॉलम में। तो फर्स्ट रो में क्या है 4 -1 -1, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 4 -1 -1। सेकेंड रो में है 3 0 -2, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 3 0 -2। ठीक है, तो ये था LHS। अब आते हैं राइट हैंड साइड में।
राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 341201, तो ये हो गया 341201 माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल चुके हैं, -1 + 1 -1 + 1 2 2 और 1 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों कितना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस प्लस 1 तो ये हो गया 4 4 - 1 तो ये बचेगा 3 1 - 2 तो -1 2 - 2 तो 0, फिर 0 - 1 तो -1 और 1 - 3 तो -2। ठीक है, अब देखा जाए बच्चों, ये आपका था LHS, ये RHS 4 3 - 1 0 -1 -2। यहाँ पे देखिए 4 3 - 1 0 -1 -2। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना LHS है उतना RHS है, तो हो गया प्रूफ्ड। देयरफॉर LHS = RHS, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये गिवन है और बी का वैल्यू इतना गिवन है, फाइंड करना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ए ट्रांसपोज से हम ए निकाल लेते हैं। तो ए निकालने का फॉर्मूला बताए हैं बच्चों कि ए जो होता है ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वापस से वो ए ही आ जाता है। तो इसका यूज से हम ए निकालेंगे। तो a = ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है बच्चों, ये है -2 3 1 2। ये हो गया ए ट्रांसपोज का वैल्यू और उसका ट्रांसपोज। फिर से हम अगर ट्रांसपोज को हटाएंगे तो फिर से रो बदलेगा कॉलम में। तो -2 3 रो में है, इसे हम लिखेंगे कॉलम में, 1 2 रो में है, इसे हम लिखेंगे कॉलम में। ठीक, बी तो पहले से गिवन है, अब हम लेते हैं इसका ये वाला पार्ट। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखिए a + 2b का निकालना है होल ट्रांसपोज। तो a का वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 टाइम्स b का वैल्यू पुट करेंगे और इसका है होल ट्रांसपोज। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, -2 1 3 2 -2 1 3 2। अब b का वैल्यू कितना है, -1 0 1 2 -1 0 1 2। सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि ये जो 2 है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये हो जाएगा। इसको तो ऐसे रहने देंगे, -2 1 3 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 × -1 -2 फिर 0 फिर 2 4 और इसका हो गया होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 ये हो जाएगा 5 2 + 4 6 और इसका हो गया ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज साइन जब हटेगा तो क्या होता है, रो बनता है कॉलम। तो -4 1 रो में है तो -4 1 कॉलम लिखेंगे, 5 6 रो में है तो 5 6 कॉलम में लिखेंगे। यही हो गया बच्चों आपको फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। इसमें बच्चों 2 पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहा है ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। तो पहले हम पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम LHS को लेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए × बी का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो सबसे पहले हम a × b निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, 1 -4 3 और b कितना है, -1 2 1 और इसका हो गया होल ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई पहले करेंगे इन दोनों का। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। फिर देखिए बच्चों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -1 तो 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिखाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 3 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज साइन जब हटेगा बच्चों तो क्या होता है, रो बनेगा कॉलम।
-1 2 1 -1 2 1, 4 -8 -4 4 -8 -4, -3 6 3 -3 6 और 3, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं बच्चों RHS राइट हैंड साइड। ये है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सबसे पहले B का वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू पुट करेंगे। B कितना है बच्चों? -1 2 1 -1 2 1, A कितना है? 1 -4 3, इन दोनों का है ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज साइन को हटाएंगे। ट्रांसपोज साइन हटने पर क्या होगा बच्चों? ये जो रो है ये बनेगा कॉलम में -1 2 1, और ये जो कॉलम है ये बन जाएगा रो में 1 -4 और 3। फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 × -4 +4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 × 3 -3। फिर आते हैं सेकेंड रो में, हम भी लिखेंगे सेकेंड रो में, यहाँ पर 2 है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड रो, हम भी लिखेंगे थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो ये था बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS। देखिए दोनों सेम है, -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6 2 -8 6, 1 -4 3 1 -4 3। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS = RHS, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया मेरा कि AB का होल ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों इसका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या था कि A = गिवन है 0 1 2, B = गिवन है 1 5 7। प्रूफ करना है AB का होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों LHS। LHS क्या हो गया? A × B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो A × B सबसे पहले निकालेंगे, तो A का वैल्यू है 0 1 2 और B का वैल्यू है 1 5 7 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये भी 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 × 10 और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 7 × 14। और इसका क्या है बच्चों? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज साइन जब हटेगा तो हम जानते हैं कि रो बनेगा कॉलम। तो ये 0 0 0 रो में है तो 0 0 0 कहाँ आ गया? कॉलम में। 1 5 7 रो में है तो 1 5 7 कॉलम में आ गया। 2 10 14 रो में है तो 2 10 14 कहाँ पर आ गया? कॉलम में। तो ये था बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं RHS में। राइट हैंड साइड के लिए बच्चों हम क्या निकालेंगे? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू। सबसे पहले B को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे, फिर ट्रांसपोज लगाएंगे। तो B का वैल्यू है बच्चों 1 5 7, A का वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 7 का ट्रांसपोज है तो रो है तो बनेगा कॉलम 1 5 7 और इसका कॉलम है तो बन जाएगा रो 0 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो गया 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 2 × 10, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 1 × 5 होता है यहाँ पर, 5 1 × 5 और 5 2 × 10 यहाँ पर होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 14। तो देखिए बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये RHS हो गया। दोनों देखिए 0 1 2 0 1 2, 0 5 10 0 5 10, 0 7 14 0 7 14। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है सेम राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS = RHS, ठीक है। हो गया प्रूव्ड। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।